श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क 4 नेशनल हाईवे नंबर 8 गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नए वर्ष की श्री शिव महाप्राण कथा सूरत गुजरात में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप 4 जनवरी से 10 जनवरी तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। ये कथा पंडाल में भी पहुंचकर आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज 4 जनवरी पहले दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र रूपये की जानकारियां दी हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो तो साथ में आपको सुनने को मिलेंगे ही, साथ में गुरुजी की किताब में गुरुजी ने जो उपाय और विशेष जानकारियाँ दी हैं उसकी भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। और कल 5 जनवरी माघ सोमवार है। माघ का महीना जैसा कि शुरू हो चुका है, तो माघ सोमवार में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपकी छोटे सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ सूरत में दूसरी बार कथा हो रही है। हमने सोचा था आपने एक बार में अच्छे से सुन ली होगी, पर किसी ने सही कहा है, भजन और भोजन की ज़रूरत रोज़ पड़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। संसार के लोगों से कहोगे तो वो बाद में आपको ताना दे सकते हैं, आपकी हंसी उड़ा सकते हैं, पर अगर वही बात भोलेनाथ से जाकर कहोगे, एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव आपकी बात सुनेंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र का जीवन के कष्ट दूर करने वाले एक उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र को अपने हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से स्पर्श करके उसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो शिव हमारे मन की स्वतः ही समझ जाते हैं। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। बस आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र साबुत लेना, कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए। ऐसी बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ में रखिए। बेलपत्र को अर्पित करने से पहले उसका डंठल आपको तोड़ लेना है। उसके बाद अपने सीधे हाथ में रखते हुए, अपने हृदय से स्पर्श कराते हुए, मन की व्यथा मन में रखते हुए आपको वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करना है। और जब आप शिवलिंग के बेलपत्र अर्पित करें तो जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करें। गुरुजी ने कहा है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परेशानियाँ भोलेनाथ तक पहुँच जाएंगी और वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। मंदाबाई जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पशुपतिनाथ व्रत के 5वें सोमवार को बाबा ने प्रदान कर दिया। बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी प्रदान कर दी। सुना था आपकी कथा में पंडाल में बैठकर जो मांगो मिलता ज़रूर है। और 30 साल से खुद का मकान भी नहीं था, ना गाड़ी थी, पर बाबा कृपा से बंगला भी बना दिया, गाड़ियाँ भी आ गईं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। वंदना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी भाभी के शादी के 18 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। फिर भाभी ने 5 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और 5 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और बाबा कृपा से 18 साल के बाद संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इस पत्र से तो हमें ये सीख मिलती है कि लोग क्या करते, एक बार पशुपतिनाथ व्रत कर लेते हैं, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत कर लेते हैं, उसके बाद उम्मीद छोड़ देते हैं, इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत वो करते ही नहीं हैं। पर यहाँ पे उन्होंने 5 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। 5 बार से मतलब है कि जब हम एक बार जब पूर्ण होता है, जब हम 5 सोमवार व्रत रखते हैं तो वो एक पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होता है और उसके 1-2 हफ्ते बाद आप दूसरी बार पशुपतिनाथ व्रत उठा सकते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने 5 बार जब पशुपतिनाथ व्रत रखा, 5वीं बार जब उनका पूर्ण हुआ, उसके बाद उन्हें उनकी जो अभिलाषा थी संतान की वो उन्हें प्राप्त हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया और मन में बना लिया कि ये बाबा तो सुन ही नहीं रहे हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने करते गए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी उन्हें कंटिन्यू किया, तो उससे उन्हें वो सुख प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। पद्मा बहन जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व सुना था। सूरत में कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बेटे को लेकर गई थी और बाबी कृपा से बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। वर्षा जितेंद्र पाटिल जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, एक कथा पंडाल में कथा सुनी और बेटे की नौकरी लग गई, पर मेरे मन में लालच आ गया कि एक पंडाल में जब मेरे एक बेटे की नौकरी लगी तो दूसरे पंडाल में कथा सुनने से क्या दूसरे बेटे की भी नौकरी लग सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने दूसरे पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी तो उनकी बाबा की कृपा से उनके दूसरे बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। प्रमीला बाई जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटा आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा था। सूरत की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बेटा बहुत मेहनत भी कर रहा था साथ साथ, और ऐसे बाबा से प्रार्थना करके कि उसका चयन हो जाए ऐसी कामना की और बाबा ने सुन भी ली और मेरे बेटे की इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अच्छी कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस शिवरात्रि में सभी बेलपत्र लगाने वाले हैं। बेलपत्र का पौधे
अपने घर में रोपित करने वाले हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन लगाया गया बेलपत्र का पौधा हमें वंश वृद्धि प्रदान करता है। और एक और संकल्प लेने को गुरुजी ने कहा कि 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, प्रत्येक माह की शिवरात्रि में ज़रूर उस पौधे में हम जल ज़रूर अर्पित करेंगे, ऐसा आप संकल्प लें। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन है, जब कोई व्यक्ति भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करता है तो भोलेनाथ का ध्यान जल चढ़ाने वाले पर जाता ही है, ये निश्चितता है। जब आप 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो महादेव का ध्यान जल चढ़ाने वाले पे ज़रूर ही जाता है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को भस्म इतनी प्रिय है कि अगर दुनिया के कोई भी इंसान अगर भोलेनाथ को भस्म अर्पित कर देता है या शिव पर चढ़ी हुई भस्म का तिलक अपने ऊपर सर पे लगा लेता है तो उसकी हर मनोकामना देवादेव महादेव पूरी करते ही हैं। आप चाहो तो रोज़ जब भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाते हैं या आप अपने ही घर के शिवलिंग पे रोज़ त्रिपुंड लगाते हैं, अष्टगंध चंदन का प्रयोग करते हो, त्रिपुंड लगाते हैं, या आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं वहाँ पे आप त्रिपुंड बनाते हैं अष्टगंध चंदन से, तो आप चाहो तो अष्टगंध चंदन में ही थोड़ी सी भस्म आप मिला सकते हैं और फिर भस्म और अष्टगंध चंदन को मिलाकर बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं, उन्हें त्रिपुंड लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अलग से भस्म लगाना चाहते हैं, जैसे आपने अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड बनाया और फिर उसी पे आप थोड़ी सी भस्म लेके, जैसे 3 लाइन होती हैं त्रिपुंड की, तो उस पर आप एक एक बिंदी तीनों जगह पे आप रख सकते हैं भस्म की, और फिर वही भस्म की बिंदी जो आपके हाथ में लगी रहेगी तो उससे अपने माथे पर एक बिंदी रूप में लगा सकते हैं, जिससे भस्म आपके भी शरीर में लग जाए शिव पर चढ़ी हुई। तो इस तरीके से आप यदि नियम बना लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं देवादेव महादेव पूरी करते ही हैं और आपके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा होती है, विशेष प्रसन्नता आपके ऊपर होती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर आजमाएं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी कभी ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, परिवार, रिश्ते नाते सभी ने साथ छोड़ दिया है। तो एक बात ध्यान रखना, जब मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो उस मंदिर में शंकर के मंदिर की रज को अपने मस्तक पे लगा लेना। ना जाने कौन सा तपस्वी शिव भक्त आया होगा, उसकी पूजन का भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप शिव मंदिर जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं तो वहाँ की जो भूमि होती है, वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ पे अपना हाथ लगाएं और उसकी जो रज है वो अपने मस्तक पे लगाएं। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। 5 जनवरी माघ का सोमवार है, तो इसमें किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी। यदि आपका कोई ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण होना ही चाहिए, या बहुत टाइम से काम अटका हुआ है, आपका हो ही नहीं रहा है, या आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी हो ही नहीं पा रही है, आप लगे हुए हैं पर आपका नहीं हो पा रहा है, आपने सब करके देख लिया, तो ये चीज़ें ज़रूर आप शिवलिंग पे अर्पित करें। कल सोमवार के दिन 5 जनवरी सोमवार के दिन आपको ये चीज़ें शिवलिंग पे ज़रूर समर्पित करना है। किस तरीके से करना है ध्यान से सुनिएगा। 5 बेलपत्र लेना है, 5 कनेर के पुष्प लेना है और 5 चावल के दाने लेना है और शिव जी के मंदिर में लेकर जाओ। 1 कलश जल भी लेकर जाओ और सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर सभी चीज़ें अर्पित कर दो। 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प और 5 चावल के दाने अशोक सुंदरी माता के स्थान पर सभी चीज़ें अर्पित कर दो और भोलेनाथ से प्रार्थना करो, मेरा ये काम है पूरा होना चाहिए, और सभी चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित कर दो। जो आपने अशोक सुंदरी माता के स्थान पे अर्पित करी है, सभी चीज़ें वहाँ से उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जैसे आप माता अशोक सुंदर की बातें स्वीकार करते हो, मेरी भी बात स्वीकार करो बाबा। इस तरीके से बाबा से प्रार्थना करना, निवेदन करना। 5 सोमवार ये उपाय करके देखना, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी 5 जनवरी माघ सोमवार में ये उपाय करना, फिर इसके बाद जो अगला सोमवार आएगा उसमें ये उपाय करना। ऐसा करके 5 सोमवार आप ये उपाय ज़रूर करना। बीच का कोई सोमवार यदि छूट जाता है किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, आप अगले सोमवार में वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आप नियम से कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। 5 जनवरी सोमवार का दिन है, तो धन संपदा वृद्धि में किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने ये विशेष उपाय बताया था। सोमवार और शुक्रवार को ये उपाय करना चाहिए। जैसे 5 जनवरी माघ का सोमवार है, इसमें उपाय करें, या फिर आप इसमें किसी कारणवश नहीं कर पा रहे तो जो शुक्रवार आएगा उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को किए जाने वाला उपाय है। या तो आप सोमवार को करें या तो आप शुक्रवार को करें। तो आपको क्या करना है, अपने ही घर में ये उपाय करना है। आपको इसमें मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने ही घर में आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा शहद रख लेना है।
ये उपाय करने के लिए आपको मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को आपको अपने ही घर में करना है। छोटी सी कटोरी में शहद रख लेना है और उसके पास में आपको एक लाल पुष्प भी रख लेना है। आपके घर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो आप उनके सामने शहद और ये लाल पुष्प रख सकते हैं, या फिर आप भोलेनाथ का शिवलिंग आपके घर में है, कुबेर भंडारी आपके घर में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप उनको शहद और लाल पुष्प माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको रख देना है, अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको करना है। और एक हो सके तो एक लंबी बाती का घी का दीपक आपको लगा लेना है शाम के समय। और इसके बाद फिर अगले दिन आपको जो शहद है उसको अपने गमले में ठंडा कर लेना है, और जो फूल आपने रखा था उसको भी आपको अपने गमले में ठंडा कर देना है, विसर्जन कर देना है। इस तरीके से आप कम से कम 5 सोमवार या 5 शुक्रवार ये उपाय करके देखिएगा। घर में किसी भी तरीके से धन संपदा की कमी नहीं आएगी। और नाम जाप बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हो कि हम उपाय कर लेंगे, सिर्फ उपाय करने से सब कुछ हो जाएगा, पर उसके साथ साथ आप नाम जाप भी ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव जी का नाम स्मरण ज़रूर करें, क्योंकि जब तक हम अपना पुण्य बल नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हम नाम जाप करते जाएंगे हमारा पुण्य बल, हमारा खाता बढ़ता चला जाएगा। तो जो हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप है, इस जन्म के जो पाप है, वो धीरे धीरे करके क्षीण होते जाते हैं। जैसे हम सब सोचते हैं कि हम इतना ज़्यादा करते जा रहे हैं, रोज़ मंदिर जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, पर हमारा जो पूर्व जन्म है, और एक जन्म नहीं कई जन्मों का है, बहुत सारे जन्म हम लेके मनुष्य योनि हमको मिली है जो, पर मनुष्य योनि में भी कई योनियाँ हमने ऐसी निकाल दी है। तो उसके भी जो पाप होते हैं वो हमें धीरे धीरे करके हर योनि में, हर जो जन्म होता है हमारा, उन सब में हमें भोगना होता है। तो जो हमारा प्रारब्ध होता है उसको नष्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जो सुख के दिन आते हैं तब हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे आप नाम जाप करते जाएंगे तो हमारे जो पहले के कई जन्मों के जो पाप हैं वो धीरे धीरे करके कटते चले जाएंगे, और जब वो कटते चले जाएंगे तो हमें सुख का अनुभव होता चला जाएगा। महादेव की भक्ति धारण करो, साथ साथ महादेव का नाम भी आपकी जिह्वा पे चलते रहना चाहिए। तो जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें आपको प्रदान होंगी, सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, तो शिव जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। सोमवार का 5 बेलपत्री वाला जो विशेष उपाय है, जिसमें आपको 5 जगह पे बेलपत्र अर्पित करनी होती है। पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करनी होती है। दूसरी बेलपत्र आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करनी होती है। तीसरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करनी होती है। चौथी बेलपत्र जो गोलकटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं वहाँ पे वो बेलपत्र अर्पित करनी होती है। और आखिरी जो बेलपत्र है, 5वीं बेलपत्र, वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको सारी बेलपत्र, सारी जगह पे 5 स्थान पे 5 बेलपत्र आपको अर्पित करनी होती है। इसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है। शिव जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए ये उपाय किया जाता है, और सभी को बेलपत्र, शिव परिवार को बेलपत्र अर्पित की जाती है। आपकी जो विशेष कामना होती है वो भी देवादेव महादेव उसे पूरी करते हैं। तो इस तरीके से माघ सोमवार में, मतलब 5 जनवरी को, आप ये विशेष उपाय भी करते जाएं, साथ साथ नाम जाप भी आप करते जाएं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी आएगी। बड़ौदा गुजरात में ये शिव महाप्राण कथा होगी। और 27 जनवरी से 31 जनवरी सतुआ बाबा सेवा शिविर में माघ मेले के अवसर में ये शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 3 दिन की शिव महाप्राण कथा मध्य प्रदेश में होगी। 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, इन 3 दिन की जो शिव महाप्राण कथा है वो डवरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जो कि सीहोर कुपेश्वर धाम में चलेगा। और 15 जनवरी तक हमारा अनुमान है, 15 जनवरी 2026 तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो सकता है। तो जिन लोगों को रुद्राक्ष की आवश्यकता है वो जल्द से जल्द जाकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त करें, क्योंकि सीहोर कुपेश्वर धाम से कोई भी रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं भेजे जाते हैं। तो आपको वहीं जाकर लाइन में लगकर वो रुद्राक्ष प्राप्त करना होते हैं। तो हमारा ऐसा अनुमान है कि 15 जनवरी तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएंगे, उससे पहले पहले जाकर आप अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में, गुरुजी की पुस्तक में जो विशेष जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, उसकी ओर चलते हैं। इसमें आज की जानकारी में हम लेंगे कि शिवलिंग की जो परिक्रमा होती है वो कैसे की जाती है। शिव परिक्रमा का तो बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शिव महाप्राण कथा में बताया गया है। तो शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान जो हम शिव भक्त होते हैं उन्हें जलाधारी तक जाकर वापस लौट कर आना होता है। मतलब जलाधारी के कभी भी सामने से तो पूजा की नहीं जाती है। जहाँ जलाधारी होती है, जहाँ नंदी सामने बैठे होते हैं, वहाँ जलाधारी के सामने से, आप सभी को तो ये बात पता होगी कि नंदी जहाँ बैठे हैं और जलाधारी जहाँ हैं, उन बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे कभी भी हमें
उलाकना नहीं चाहिए, वहाँ से हमें कभी उस ओर नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हम सभी को पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो आज सुन लीजिए, जान लीजिए। कभी भी शिवलिंग के सामने जो नंदी बैठे होते हैं उनके बीच में से हमें कभी भी नहीं जाना होता है। हमारे सभी पुण्य जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई मंदिरों में वहाँ पे ऐसा रैक टाइप लगा देते हैं या कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे हम उस ओर तो जा ही नहीं सकते हैं। जिन लोगों को जैसे नहीं पता होता है, बच्चे होते हैं कई बार ऐसे चले जाते हैं इधर उधर, तो उस बात का आपको ध्यान रखना हो। बड़े भी कई बार जिनको नहीं पता होता, नहीं रहती जानकारी, तो वो लोग भी ऐसा कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक लगा के रखते हैं ताकि आप उस ओर ना जाएँ, हमेशा घूम कर ही जाना होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। परिक्रमा की बात यहाँ पर लिखी गई है कि शिवलिंग कि परिक्रमा के दौरान भक्त उनकी जलाधारी तक जाकर वापस लौट लेते हैं। ऐसे में अर्धचंद्र का आकार बनता है और इसलिए इस परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। चंद्राकार परिक्रमा के कुछ नियम होते हैं। कैसे परिक्रमा लेनी है, ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, लेकिन शिवलिंग की जो परिक्रमा होती है हमेशा बाईं ओर की तरफ की जाती है। फिर जलाधारी से वापस दाईं ओर आपको लौटना होता है। इस तरीके से शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है। मतलब जब आप जैसे जो जलाधारी होती है, शिवलिंग के सामने से परिक्रमा आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो जलाधारी होती है उसके साइड से जो जगह होती है वहाँ से आपको परिक्रमा शुरू करनी होती है। लेफ़्ट साइड से आपको उधर जाना होती है और वापस फिर अपनी जगह पे आना होता है। इस तरीके से परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। इसे अर्धचंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। चंद्रमा के आकार की वो परिक्रमा हो जाती है। तो आप जब भी आपका परिक्रमा करने का मन हो, या जब भी आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन जब आप जाएं पूजा करने, एक लोटा जल चढ़ाने, दिया लगाने, तब आप इस तरीके से परिक्रमा कर सकते हैं। बस आपको लेफ़्ट साइड की ओर जाकर वापस अपने दाईं ओर लौटना होता है। इस तरीके से परिक्रमा करनी होती है। अब कहीं कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, इन स्थितियों में लांघ सकते हैं जलाधारी। कहीं कहीं पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सीधे भूमि में चला जाता है, या कहीं कहीं जलाधारी ढकी हुई होती है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा की जा सकती है, यानी ऐसे में जलाधारी को लांघने में दोष नहीं लगता है। जहाँ जलाधारी के सामने की जगह ढकी होती है, उसका जो पानी होता है वो सीधा बहता हुआ नहीं दिखता, वहीं के वहीं चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, पर आप सामने से ना जाएं, यही बेहतर है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भगवान शिव को कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं और उससे क्या फल प्राप्त होता है, ये जान लेते हैं। यदि आप लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उनसे पूजन करते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो उससे हमें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो दूसरा, यदि आप वाहन सुख चाहते हैं, घर में चाहते हैं वाहन आए आपके घर में, तो उसके लिए भगवान शंकर को चमेली के फूल अर्पित करना होते हैं। चमेली के फूल से भगवान शिव की पूजन करनी होती है, तो इससे वाहन सुख मिलता है। तीसरा, अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इसके बाद चौथा बताया है, शमी पत्र जो होते हैं उनसे पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शमी पत्र होते हैं सभी घरों में आजकल हैं गमले में, तो वो शमी पत्र से जब आप भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जो आपके कष्ट भरा जीवन चल रहा होता है, कठिनाई भरा जीवन यदि आपका चल रहा होता है, तो उससे भी आपको राहत मिलती है। आप एक शमी का पत्र, गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में भी बताते हैं कि एक शमी का पत्र हो सके तो रोज़ आप अपने ही घर के शिवलिंग पे या आप मंदिर जाते तो वहाँ पे ज़रूर अर्पित किया करें, जिससे जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही होती हैं, समस्याएं चल रही होती हैं, उससे हमें उन सभी समस्याओं से निदान मिलता है। साथ ही हमारे जो जीवन है वो थोड़ा सुख का होता है। छठवां बताया है यहाँ पे, बेला के फूल से पूजन करने से सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो लोग बेला के फूल से शिव जी का पूजन कर सकते हैं सुंदर व सुशील पत्नी के लिए। और जूही के फूल से यदि आप शिव जी का पूजन करते हैं तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। किसी भी प्रकार के अन्न की कमी आपके घर में नहीं होती यदि आप जूही के फूल से शिव जी का पूजन करते हैं। इसके बाद सातवां यहाँ बताया है कि कनेर के फूल यदि आप शिव जी पे अर्पित करते हैं, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, तो इससे आपको नए वस्त्र की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। हर श्रृंगार के फूल वही होते हैं जो ऑरेंज कलर की जिनकी डंडी होती है, वो हर श्रृंगार के फूल होते हैं। तो उनको यदि आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आपके सुख संपत्ति में आपको वृद्धि प्राप्त होती है। वहीं यदि धतूरे के फूल से यदि आप भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, तो सुयोग्य पुत्र आपको प्राप्त होता है, जो कुल के नाम का रोशन करता है, आपके कुल को रोशन करता है। धतूरे के फूल से जो पूजा करते हैं, जो सफ़ेद कलर का फूल धतूरे का होता है, लंबा लंबा सा, वो फूल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सुयोग्य संतान आपको प्राप्त होती है। इसके बाद जो 10वां बताया यहाँ पे, धतूरे होते हैं ना, जो धतूरे में हरी डंडी पूरी पीछे होती है, तो कहीं कहीं धतूरे में लाल डंठल भी पाए जाते हैं।
जिस धतूरे में यदि लाल डंठल होता है, आप पीछे का देखेंगे भाग लाल कलर का होता है, थोड़ा सा कत्थई टाइप के कलर का होता है, तो वो धतूरा जब आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो उससे भी आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और वो पूजा के लिए शुभ माना गया है। वहीं यदि आप दूर्वा से पूजन करते हैं, शिवलिंग पे दूर्वा अर्पित करते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि होती है, साथ ही आपको रोग से मुक्ति मिलती है। रोग निवारण के लिए भी दूर्वा शिवलिंग के ऊपर अर्पित की जाती है। जो भी फूल आप शिवलिंग पे अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करें। पुस्तक में दिए हुए सभी पुष्पों का महत्व हमने आपको बताया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।